Hello, good morning, students. Today we will discuss Fire and Ice, and this is our second poem. फर्स्ट पोइम मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके क्वेश्चन आंसर अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, इन दोनों पोइम के क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली दो वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। आज फायर एंड आइस की समरी देखते हैं। तो देखो, हाँ, डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और फायर एंड आइस भी किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोइम। फायर एंड आइस एक शॉर्ट पोइम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट रेफर्स, जो हमारा कवि है वो रेफर करता है, दर्शाता है किसको? टू प्रिडिक्शंस, दो अनुमान। प्रिडिक्शन माने क्या होता है? पहले से अपन जो प्री जज कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे अपन लगाते हैं नहीं, इंडिया जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो प्रिडिक्शन करते हैं। तो भाई कभी भी दो प्रिडिक्शन करता है। किसकी? ऑफ हाउ, कि कैसे द वर्ल्ड, ये दुनिया, विल एंड, खत्म होगी, कि दुनिया कैसे खत्म होगी। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इट विल एंड इन फायर, कि ये दुनिया फायर में ख़त्म हो जाएगी, आग में ख़त्म हो जाएगी। वेयर एज, जबकि, अदर से, और दूसरे लोग कहते हैं कि इट विल एंड इन आइस, कि ये दुनिया आइस, बर्फ़ में ख़त्म हो जाएगी, यानी ठंडेपन में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फायर और आइस है क्या यहाँ? ऐसा नहीं आग में और बर्फ़ में ख़त्म हो जाएगी, है क्या? ये कुछ इनको दर्शाया गया है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। फायर का मतलब यहाँ किससे है? डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएं होती है ना, अंदर से इच्छाएं आती हैं कि यार ये करेंगे, ये खाएंगे, ये लेंगे, यहाँ जाएंगे घूमने। तो फायर का मतलब किससे? हमारी इच्छाओं से, जो कभी ख़त्म नहीं होती। ग्रीड, लालच, कभी ख़त्म नहीं होता, है ना। एवराइस, इसका मतलब होता है लालसा। आपके अंदर लालसा क्या है ना। लस्ट, लस्ट माने आपकी जो इच्छाएं हो रही हैं, लालसा हो रही है, वो है क्या? तो डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट, ये सारे एक ही मीनिंग है। इच्छाएं, लालच, लालसा, इच्छाएं। आगे देखिए, तो ये कभी ख़त्म नहीं होती। हमारा लालच कभी ख़त्म नहीं होता, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। आगे देखो, द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, द मोर, जितना ज़्यादा, यू ट्राई, तुम प्रयास करते हो, टू सेटिस्फाई देम, इनको संतुष्ट करने का। किनको? अपनी इच्छाओं को, लालच को, लालसा को, जितना तुम इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हो, द मोर दे ग्रो, उतना ज़्यादा ये बढ़ती जाती हैं। जितनी इच्छाएं पूरी करोगे उतनी इच्छाएं आपकी बढ़ती जाएंगी। एक चीज़ और देख लो, यहाँ मैं आपको ग्रामर में बताता रहता हूँ। द मोर, द मोर, मोर कौन सी डिग्री होती है? कॉम्परेटिव डिग्री। अगर किसी सेंटेंस में कंपैरिजन किया जाए, आपस में सेंटेंस जुड़े हों कि भाई जितना ज़्यादा तुम इनको सेटिस्फाई करोगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेंगी, तो दोनों कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि देयर इज नो एंड टू इट, इनका कोई भी अंत नहीं है। मतलब आपकी इच्छाओं का, आपकी लालच का, आपके लालसा का, आपकी मनोकामनाओं का, इनका कोई भी एंड नहीं है। तो ये क्या है आपके? ये फायर है। चलो आगे देखते हैं। अगली उसमें है, दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर। ये जितनी भी चीज़ बताई ना, इच्छाएं, लालच, लालसा, ये सब स्प्रेड, फैलते हैं, रैपिडली, तेजी से, लाइक फायर, किसकी तरह? आग की तरह। एंड एनगल्फ योर होल लाइफ, और ये आपकी पूरी जिंदगी को, होल लाइफ को एनगल्फ, एनगल्फ का मतलब होता है घेरना, लिप्त कर देना, घेर लेती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पूरी ज़िंदगी को घेर लेती हैं। वन बिकम्स सेल्फिश, इनकी वजह से एक इंसान सेल्फिश बन जाता है। सेल्फिश माने स्वार्थी, जो अपना मतलब देखता है, भाड़ में जाए दुनिया। एंड सम टाइम्स क्रूल, और कभी कभी इंसान इनकी वजह से क्रूल भी बन जाता है। क्रूल ऑल्सो, क्रूल मीन्स लिख लेना, निर्दयी, जो कभी किसी पर दया नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, आइस जो है, फायर की बात हो गई। फायर क्या है? आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, लालसा, लालच, ये सब आपका फायर है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, इंसान घिर जाता है इसमें। अब आइस क्या है?
अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार आइस क्या है? स्टैंड्स फॉर हेटर्ड। आइस का मतलब है घृणा, कोल्डनेस, शीतलता, ठंडापन, एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है? जो कठोरता होती है, ये होता है आइस। आइस कैसी होती है? कठोर। तो आइस का मतलब यहाँ घृणा, शीतलता और कठोरता से है। वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट। एक कोई इंसान जो होता है वो इनसेंसिटिव बन जाता है, उसके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं रह जाती, ख़त्म हो जाती है, और वो इनडिफरेंट हो जाता है, अलग सा हो जाता है टुवार्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की भावनाओं की तरफ। मतलब उसे दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं रह जाती, वो इनसेंसिटिव बन जाता है, उसको कहते हैं आइस। द पोइट सेज, और हमारा कवि कहता है, दैट की बोथ, दोनों ही चीज़ें, फायर एंड आइस, जो फायर और आइस है ये दोनों ही चीज़ें आर ग्रोइंग विद, बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, सच, इस प्रकार, ए रैपिड स्पीड, इस प्रकार एक तेजी से। मतलब आइस और फायर, फायर और आइस ये दोनों ही चीज़ें इतनी तेजी से ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं, दैट की द वर्ल्ड वुड सून, दुनिया, सून जल्दी ही, पेरिश। बेटा पेरिश का मतलब बुक में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नाश, विनाश, कि दुनिया का जल्दी ही विनाश हो जाएगा। आइदर वे, किसी भी तरीके से, या तो फायर के तरीके से या आइस के तरीके से। या तो ये दुनिया अपनी इच्छाओं में ख़त्म हो जाएगी, या ये दुनिया अपने कठोरपन में नफरत कर करके ख़त्म हो जाएगी। आइदर वे, आइदर का मतलब किसी भी एक तरीके से, या तो इन फायर, आग में, और इन आइस, या फिर आइस में। तो बच्चों अगले वीडियो में हम इस पोएम के और जो लास्ट पोएम हमने पढ़ी थी उन दोनों पोएम के डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इन दोनों पोएम की समरी मिल चुकी है। अगर कोई बुक में क्वेश्चन दिया है तो आप उसको करने का प्रयास करें। थैंक यू।